Assalamu alaikum students, I hope you are all fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your history book, unit number 1, the golden age of Islam. आज हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड 3 है. हमारा वर्क क्या है, हमने इसकी रिवीजन करनी है और साथ में वर्कशीट सॉल्व करनी है. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. हमारा जो इसमें क्वेश्चन हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अब्बासिद पर शॉर्ट नोट लिखना है हमने. तो अब्बासिद क्या थर्ड मेजर कैलिफेट है और ये क्या है, इन्होंने तकरीबन आलमोस्ट 500 ईयर क्या किया, रूल आउट किया था गवर्नमेंट को. और ये साइंटिफिक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम था, मतलब इसमें साइंस का राज स्टार्ट हुआ था. और ये रूल्ड हुआ था 750 AD टू 1250 AD. और ये कहाँ से, उमैयद से, जो अब्बासिद थे, उन्होंने अगेंस्ट उमैयद जब वॉर की थी और उनके बाद जो कैलिफेट थी वो अब्बासिद को मिली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अब्बासिद डिफरेंट फ्राम उमैयद. तो वो क्यों डिफरेंट थे, क्योंकि उनके जो अटैकिंग देयर मॉरल करैक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो गवर्नमेंट का रोल था और उनका जो मॉरल करैक्टर था, किरदार था, वो क्या था, सेकंड सिटीज़न से, मतलब नॉन अरब से भी बहुत अच्छा था. यही उनकी बेसिक वजह थी, वो उमैयद से डिफरेंट थे. नेक्स्ट, वाई डिड दी अब्बासिद चेंज द कैलिफेट और कैपिटल ऑफ देयर अम्पायर. तो जो उमैयद के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जब सबसे बड़ी सपोर्ट थी वो पर्शियन थे. तो पर्शियन के कहने पर जो अब्बासिद से उन्होंने अपना जो अम्पायर का कैपिटल था दमिश्क से बगदाद शिफ्ट कर दिया था. नेक्स्ट है, हाउ वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पावर ड्यूरिंग द अब्बासिद रूल. इस रूल के दरमियान स्ट्रक्चर ऑफ पावर क्या था. द अब्बासिद स्टैब्लिश न्यू पोजीशन ऑफ अ वज़ीर टू डेलीगेट सेंट्रल अथॉरिटी. मतलब यहाँ इसमें गवर्नमेंट में एक नई पोजीशन रूल आउट हुई थी, वो कौन सी थी, वज़ीर थे. और सेंट्रल अथॉरिटी इनके पास थी और जो ग्रेटर अथॉरिटी थी वो लोकल आर्मीज़ के पास थी. और जो वज़ीर थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते थे अब्बासिद कैलिफेट पर. और इनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो पर्शियन ब्यूरोक्रेसी से मिलती जुलती थी. लेट्स नाउ अब हम इनकी वर्कशीट को भी देख लेते हैं. हमने इस चैप्टर की जो अब्बासिद हैं इसकी आज वर्कशीट सॉल्व करनी है. और हमारी जो वर्कशीट है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है. हमारी जो फर्स्ट वर्कशीट है वो क्या है, द अब्बासिद रूल द एम्पायर फॉर ऑलमोस्ट, मैंने अभी आपको बताया कितने अरसा तक उन्होंने रूल आउट किया था, ऑलमोस्ट 500 ईयर किया था. द अब्बासिद फैमिली क्लेम्ड टू हैव डिसेंडेंट फ्राम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. तो वो किन के डिसेंडेंट थे, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के डिसेंडेंट थे. आफ्टर विनिंग दी फ्राम द उमैय्यद, द अब्बासिद शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ इस्लामिक एम्पायर इन 762 फ्राम दमस्कस टू बगदाद. ये भी हमने अभी रिवाइज़ किया है पीछे. बगदाद वाज क्लोजर टू पर्शिया एंड हैज़ ग्रेटर पर्शियन इन्फ्लुएंस. The control of Daesh was taken over by the Ismaili Caliphate of Fatimid. तो the control of Egypt, मतलब मिस्र, इजिप्ट का कंट्रोल था वो क्या था, अंडर फातमिद्स के था. ओके. आगे है हमारी fill in the blank. The Daesh Empire controlled a vast area stretching from Anatolia, parts of Turkey and region in Central Asia to the Persian Gulf. तो यहाँ आएगा सल्जूक. Daesh is known as Iraq. Mesopotamia is known as Iraq. In the 9th century, the Abbasids had क्रिएटेड एन आर्मी लॉयल ओनली इनटू देयर कैलिफेट. तो हमने अब्बासिड्स के चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि जो इनकी कैलिफेट सेकंड सिटीजन्स पर, एक नॉन अरब्स पर मुश्तमिल एक आर्मी थी जो कि अपनी कैलिफेट से, इनकी कैलिफेट से बहुत लॉयल थी. वो कौन से थे, ममलूक्स. उन्हें क्या कहते हैं, ममलूक्स. ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड चैप्टर ट्रैवल मुस्लिम साइंटिस्ट फिलासफर एंड थिंकर। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है और ये जो हमारे पास 5 साइंटिस्ट हैं उन पर मुश्तमिल है। इसमें हमने ईच साइंटिस्ट को ब्राइटली डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उनके बारे में उनकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, उनकी बुक्स और कॉन्ट्रीब्यूशन, इन सब को हमने डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले इब्ने बतूता, फिर अल बैरूनी, इसके बाद इब्ने रुश्द और उसके बाद इब्ने सीना, इब्ने खल्दून। तो अल ख्वारिज़्म ये हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट थे। तो ये इनके बारे में हमने इनकी नेशनैलिटी, अचीवमेंट्स, इनकी कंट्रीब्यूशन, इनके बारे में हमने यहाँ ईच साइंटिस्ट की हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम इससे रिलेटेड वर्कशीट को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने इस वर्कशीट को सॉल्व करना है। ये देखिए, ये सबसे पहले साइंटिस्ट हैं इब्ने बतूता। तो आपने इनका जो नेम है और इसके बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, नेम ऑफ बुक्स और कंट्रीब्यूशन जो अभी स्लाइड में मैंने आपके साथ शेयर की हैं और आपको बताई हैं, उधर से देख के यहाँ आपने राइट करना है। अगर आप में से किसी को इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप लेक्चर को सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट हैं अल बैरूनी और इसी तरह आपने इनके भी नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, नेम ऑफ बुक्स, मेजर कंट्रीब्यूशन लिख देनी है। और थर्ड वन है हमारे पास इब्ने रुश्द और इनके भी आपने एज इट एज सारा कुछ यहाँ राइट करना है जो आपसे पूछा गया है। और फिफ्थ में हमारे पास फोर्थ में है इब्ने सीना। इनकी भी नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, कंट्रीब्यूशन और बुक्स राइट करनी है आपने। और ये हमारे पास नंबर 5 पे है इब्ने खल्दून। तो इनके भी आपने नेम राइट करने हैं और इनके बाद आपने इसका इनकी नेशनैलिटी, इनका ऑक्यूपेशन, नेम ऑफ बुक्स, ये सारा कुछ आपने राइट कर देना है। और नेक्स्ट हमारे पास अल ख्वारिज़्म। आपने इनका भी नेम राइट करना है, इनकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी एज इट इज़ जो पूछा गया है आपने स्लाइड से देख के यहाँ राइट कर देना है। और सबसे लास्ट में हमारे पास हैं उमर अल ख़याम। तो इनका नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और ऑक्यूपेशन आपने ये राइट कर देना। तो यहाँ आपका ये चैप्टर नंबर 2 और 3 रिवाइज़ हो गया है विद वर्कशीट। यहाँ ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।